गुलाबी शहर और राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजे रजवाड़ों की वो धरती जहां चढ़ते पारे के साथ चुनावी शोरगुल तेज होता जा रहा है। जयपुर में 6 मई को चुनाव है और चुनावी अखाड़े में जीत का दांव लगाने के लिए नेता तपती दोपहरी में जनता के दर पर हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सामने इतिहास दोहराने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए जयपुर शहर की सीट जीतना बड़ा चैलेंज। देश दुनिया में पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर जयपुर दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार है। इसी पर्यटन नगरी में इन दिनों चर्चा है चुनावों की, सियासी गलियारों में चर्चा है चुनावों की। क्या होगा 6 मई को जब होंगे चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा? भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यहां से सांसद रामचरण बोहरा पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने जयपुर की मेयर रही ज्योति खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। जयपुर शहर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए जयपुर शहरी सीट पर कब्जा बरकरार रखना बहुत अहम है। बीजेपी की ओर से रामचरण बोहरा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सूरज निकलने के साथ ही रामचरण बोहरा का काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ता है। तपती दोपहरी में भी वो जनता के पास पहुंचकर वोट की अपील करते हैं। ये सिलसिला शाम ढलने तक चलता रहता है। मोदी मोदी के नारे सब जगह सुनाई दे रहे हैं। बोलो साहब, आम जो जनता है वो कहीं ना कहीं, आप कहते हैं तमाम जब सियासी गलियारों में चर्चा करते हैं कि गिरधारी लाल भार्गव जैसा छवि, जैसा व्यक्तित्व सहज सुलभ है, क्या ये आपकी बड़ी खूबी है? 5 साल लगातार मैं कार्यकर्ता के बीच में रहकर, जनता के बीच में रहकर, जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर हूँ। 24 घंटे 365 दिन मेरा फोन ओपन रहा है। जो भी कार्यकर्ता जिस भी समय बात करना चाहे उस समय बात कर सकता है। और आज गिरधारी जी भार्गव की छवि मेरे में देखने को मिल रही है। मैं इसमें मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की छवि मेरे में देखने को मिलती है। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर उनके पसीनों पे चलकर जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और आज जिस तरह से जो माहौल पूरे देश में नरेंद्र मोदी मय वातावरण बना है, इस बार 400 से पार हम सीटें लाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास का काम करेंगे। और इस आज की तारीख में जिस तरह से प्रदेश के हालात प्रदेश की सरकार ने कर रखे हैं, चाहे वो बहकाव में आके, जनता ने बहकाव में आके वोट दे दिए होंगे उनको, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, न कोई किसान को राहत मिल पाई, न कोई बेरोजगारी भत्ता मिल पाया। आर्थिक दृष्टि से जो हमने 10% आरक्षण दिया, उन लोगों की सूची आज तक नहीं भेजी गई। किसानों को जो 6,000 रुपया सालाना देने की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 तारीख को बजट पेश किया। 24 तारीख को 12 करोड़ किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर 2000 की किस्त पहले किस्त ट्रांसफर की गई, पर प्रदेश की सरकार में अभी जू नहीं रेंगी गई, आज तक लिस्ट नहीं भेजी गई। ऐसे आयुष्मान भारत जो 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार ने आज तक उनकी लिस्ट नहीं भेजी गई। राजस्थान की जनता को इससे वंचित रखा गया। 6 तारीख को, आने वाली 6 तारीख को प्रदेश की जनता इसका जवाब लेगी। बोहरा के साथ सपोर्टर्स का हुजूम रहता है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। चुनावी रैली के दौरान मोदी मोदी के नारों के बीच बीजेपी की ये महिला कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट करने की याद दिलाना वोटरों को बिल्कुल नहीं भूलती। जनता सभी मोदी जी को ही लाना चाहती है और हम निश्चित रूप से अधिक संख्या में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे, हर तरह से तन मन धन से सपोर्ट। आप जा रहे हो जनता के, आप खुद तो प्रत्याशी के साथ ही जाते हो, तो क्या जनता को शिकायत नहीं करती जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। क्या लगता है अभी जो महंगाई है इसका असर दिखेगा चुनाव? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। पब्लिक के बीच में कोई इस मतलब विरोध नहीं है या पब्लिक के कोई नुकसान नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से हर जोश में है और मोदी जी के साथ है।
और सब लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता जान चुकी है कि राष्ट्रहित के लिए मोदी ही आवश्यक है और अपेक्षित है, और हर घरों में हमको यही सपोर्ट मिल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस या राहुल गांधी ने एक कमिटमेंट किया है कि 72,000 हम युवाओं को देंगे, या जो 3,000 तो उन्होंने आज तक कभी दिया नहीं है, और उनकी एक केवल मोनोपोली ये है कि युवाओं को भ्रमित किया जाए। आज का युवा ना तो 3,000 रुपए लेना चाहता है, ना और कुछ लेना चाहता है, वो रोजगार चाहता है। तो उसको ये 3,000 या 72,000 ना देकर उसको रोजगार और शिक्षा में ऐसे बदलाव किए जाए जिससे उसको रोजगार मिल सके। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और राजस्थान बीजेपी के पूर्व मुखिया अरुण चतुर्वेदी भी रामचरण बोहरा की राह आसान करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अरुण चतुर्वेदी स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं। आज जयपुर की आम समस्या चाहे सफाई की होगी, कचरा संग्रहण होगा, पानी होगा। जयपुर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन फिर भी बिजली के कट का विषय होगा, आम कानून व्यवस्था होगी। एक तरह से लगता है कि राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं। उनको ध्यान आता है कि हर समय कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते उनके साथ खड़ा रहता था, सुनता था, सुनवाई होती थी, आगे बढ़ाते थे। उसकी पूरी तरह कमी है। इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहीं के जो विधायक बाद में मंत्री बने, वो कहते थे मैं 24 घंटे का सेवक हूँ। आज आम आदमी परेशान है भयंकर, लेकिन उनको सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ प्रत्याशी बोहरा जी हैं। बोहरा जी को हम कह सकते हैं कि एक सरल व्यक्तित्व, आम आदमी की रीच में रहने वाला व्यक्ति। जब जिसने कहा, जब आवाज़ दी, तब उनके बीच में उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति था, और देश का माहौल भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 2014 के मुकाबले जयपुर के सियासी समीकरण बदल गए हैं। जाहिर है कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में वही करिश्मा दोहराना चाहती है जो उसने 2018 के विधानसभा चुनाव में किया। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और ज्योति खंडेलवाल के धुआंधार प्रचार को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जयपुर सीट का सियासी समीकरण बता देते हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कुल 20,87,032 मतदाता हैं, जिसमें 10,99,236 पुरुष वोटर हैं। वहीं 9,87,806 महिला मतदाता हैं। जयपुर लोकसभा शहर के अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो फिलहाल 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं 3 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यानी कि 2014 और 2019 के सियासी समीकरणों में भारी अंतर है। 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय शहर की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। जयपुर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपजाऊ जमीन रही है। इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र के अगर सियासी इतिहास की बात करें तो अब तक हुए 16 लोकसभा और 1 उपचुनाव में से भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 7 बार जीत का परचम लहराया है, तो वहीं कांग्रेस महज 4 बार ही अपना खाता खोल पाई है। जयपुर सीट कब किस पार्टी के खाते में गई और किसने जीत का परचम लहराया, इन आंकड़ों को भी जानना बेहद जरूरी है। साल 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती। 57 में जयपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 62, 67, 71 में लगातार 3 बार स्वतंत्र पार्टी की ओर से जयपुर राजघराने से जुड़ी गायत्री देवी ने जीत हासिल की। 1977 में भारतीय लोकदल ने जयपुर सीट पर जीत दर्ज की। 1980 में जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश चंद्र अग्रवाल ने जीत का परचम लहराया। 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर जीत हासिल की। वहीं 1989 से 2004 तक जयपुर सीट पर लगातार 6 बार बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव ने जीत का परचम लहराया। 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी ने 30 साल बाद बीजेपी से ये सीट छीन ली, लेकिन 2014 के मोदी लहर में बीजेपी के रामचरण बोहरा ने फिर से ये सीट बीजेपी के नाम कर दी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा दिखा। इस बार दोनों ही पार्टियां मिशन 25 पर काम कर रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार थोड़ी मुश्किल आ सकती है। महिलाएं एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही हैं और दोनों ही दलों का टारगेट है कि महिलाओं को मत उनको मिले। लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं सरकार चुनने के लिए, उनकी क्या मंशा है, किस तरह का वो मत है,
मैम आप ये बताइए, जब आप मत डालेंगी, क्योंकि आज आप देख रही हैं सभी दल महिलाओं की बातें करते हैं, 33% आरक्षण की बातें करते हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे कि ये मुद्दा मेरे मन में रहेगा जिसके लिए आप वोट दें? मेरा तो एक्चुअली यही मुद्दा रहेगा कि मैं चाहूँगी मोदी जी आएँ, और इसलिए आए क्योंकि वो सर्वप्रथम देश को सर्वोपरि मानते हैं, और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जो नेता हमारे देश को सर्वोपरि माने, विशेषकर महिलाओं को अपने हमारे महिलाओं के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए के बारे में भी काफ़ी कुछ सोचते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि हर हालत में, हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही आएँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उन्होंने, जैसे ही उन्होंने 14 में वो आए थे तभी से उन्होंने उठाया, तो उससे बहुत सारी जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारा पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे अवसर दिए, तो इससे एक समाज में चेंज आया है। और ये चेंज बहुत ही अच्छा चेंज है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो कोई चेंज नहीं आ सकता। एजुकेशन हमारा बेस्ट। मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी ही आए, क्योंकि भाजपा में जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ देश के लिए काम किया है, और वो विश्व के और भी देशों में गए हैं, तो जो आज तक कोई देश भारत को पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, उसकी कोई मान्यता नहीं थी, वहाँ पर भी लोग विश्व में भी अब देश को मानने लगे हैं। और इस तरह से मैं चाहूँगी कि भाजपा को ही मैं वोट दूं और वो ही जीते। आज मोदी जी का नाम बहुत ही वर्चस्व के रूप में लिया जाता है, जबकि अमेरिका को माना जाता था शक्तिशाली देश के रूप में, पर आज भारत स्ट्रांग रूप में उभर के आया है और ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है कि वो स्ट्रांग डिसीजन लेता है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी अगली बार फिर से बने। मेरे तो यही है कि महिलाओं के, जैसे अभी मोदी जी ने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, आज से पहले कभी महिलाएं रैली में नहीं आई। मोदी जी के रहते हुए महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं शिक्षा में आगे आ रही हैं, अपने जॉब में आगे आ रही हैं, सबके आगे, मतलब जिससे भी आप सुनोगे मोदी जी का ही नाम आएगा। और मैं भी यही कहती हूँ, मोदी जी के अलावा इस देश को आगे कोई नहीं ले जा सकता। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार जीत का परचम फहराएंगी। मुझे जयपुर की जनता के बीच में, मैं जब से मुझे टिकट मिला उस पर लगातार जनसंपर्क में हूँ, लगातार उनके संपर्क में कर रहा हूँ, और लोगों का जो जोश दिखाई दे रहा है, लोगों का जो उत्साह दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पक्ष में। और पिछले 5 सालों में जैसे उन्होंने एक सांसद ऐसा मिला जो न कभी उनके बीच में आया, न कभी उसने उनकी सुनी, न कभी वो संसद में एक बार भी बोले, तो लोगों में एक उनके प्रति एक आक्रोश भी है कि हमारे बीच में वो सांसद कभी जुड़ाव ही नहीं पैदा कर पाए। तो और जो समर्थन और साथ जो मिल रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जयपुर जनता ने मुझे पहले अपना प्यार, साथ, समर्थन, आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से बल्कि उससे ज्यादा अपना साथ और समर्थन देगी। बीजेपी की चुनाव प्रचार की तरह कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज्योति खंडेलवाल की जीत के लिए राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी तपती दोपहरी में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ज्योति खंडेलवाल का अपना संघर्ष का इतिहास है, मेयर रही है जयपुर, और लोग योग्यता को और गुणों को वोट देते हैं। ये जो जयपुर में गलती से यदि बीजेपी जीत गई तो बीजेपी का एमपी तो कहेगा मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं काम नहीं करा सकता, तो ये बहाना अब चलने वाला नहीं है। जयपुर की जनता समझदार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को आए हुए 2.5 दिन भी नहीं हुए, मतलब 100 दिन 3 महीने हुए हैं सिर्फ। हम ये बहाना क्यों देंगे? जयपुर की बेटी एमपी बनेगी तो ये बहाना नहीं होगा। जयपुर की बेटी की ड्यूटी होगी काम कराना ज्योति खंडेलवाल की। रामचंद्र बोहरा जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री मोदी जी, तब कुछ नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे? अब तो ये कहेंगे अशोक गहलोत की सरकार है 5 वर्ष तक, मेरी तो चलती नहीं है। तो ये बहाना चलेगा नहीं, जनता ज्योति खंडेलवाल के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में भी करिश्मा करेगी। जयपुर में 20 लाख से अधिक मतदाता हैं और उसमें 40 साल से कम उम्र वाले मतदाता लगभग आधे से ज्यादा हैं। इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं युवा वोटर, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे जहन में तो एक सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है राष्ट्रवाद का, देश की सुरक्षा का। जैसे पहले पूरे देश भर में अलग अलग जगह बम धमाके होते थे, मुंबई में बम धमाके हुए, हमारा जयपुर शहर भी बम धमाकों से अछूता नहीं रहा और लगातार सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिसमें हमारे हजारों भाई बहन मारे गए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं पर भी बम धमाकों की घटनाएं नहीं हो रही है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, उस मामले में भी कांग्रेस की जो सरकार है वो राजस्थान में लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। देश भर में राहुल गांधी जी जगह जगह सभाएं करके लोगों को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं जिनका कोई वर्चस्व नहीं है। मेरे हिसाब से जीएसटी नोटबंदी का असर पड़ना चाहिए। क्या है, नोटबंदी की तरफ काफ़ी लोगों को रोजगार से बेरोजगार की तरफ जाना पड़ा है
इसका थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। अपने रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। तो हम बात करें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज मोदी जी ने इस हर एक युवा को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास किया है। वहीं मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। वहीं हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारे देश की सुरक्षा भी है। आज विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान बनी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जयपुर शहर सीट की लड़ाई इसलिए रोचक बन गई है कि दोनों ही प्रत्याशी जयपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रामचरण बोहरा पिछले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक वोट से जीतकर सांसद बने थे। वहीं ज्योति खंडेलवाल भी मेयर के चुनाव में कांग्रेस का झंडा गाड़ चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।